Good morning, students. I am Manoj Singh, हिंदी टीचर ऑफ डैफोडिल पब्लिक स्कूल। मैं आज आप लोगों को क्षितिज बुक का क्लास 10 का चैप्टर 7 छाया मत छूना, जिसके लेखक गिरजा कुमार माथुर हैं, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। विषय अगर एक दृष्टि में डालें हम लोग छाया मत छूना में, तो इस कविता के जो प्रसिद्ध कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी, प्रसिद्ध कवि गिरजा कुमार जी माथुर जी, इनका जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह झांसी उत्तर प्रदेश में ही पूरी हुई थी। वहीं पर इन्होंने अंग्रेजी में एमए और एलएलबी की भी उपाधि अर्जित की थी। शुरू में कुछ समय तक इन्होंने वकालत भी की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी ये जुड़े हुए रहे। इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनमें ज़्यादातर ब्रज भाषा का ही प्रभाव है। यहाँ पर गिरजा कुमार जो माथुर हैं थोड़ा रोमानी मिजाज की कवि हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर भी हैं, परंतु शिल्प की जो विलक्षणता है उसको नज़रअंदाज करते नहीं हैं। चित्र को और भी ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए उसमें रंग भर देते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम के प्रयोग के कारण तुक के भी कविता में अपनी तरफ से जितना हो सकता है संभव प्रयास करते हैं। इनकी जो कविता है, माथुर जी की कविताओं में दो रंग सहज ही देखे जा सकते हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटे छोटे बोलचाल के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक कविताओं में लंबे और गंभीर शब्दों को भी तरजीह देते हैं। फिर भी इनकी रचनाओं की भाषा में काफ़ी सहजता है। आंचलिक शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। छाया मत छूना कविता में कवि ने यह बताया है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति होती है। कभी मनुष्य को सुख मिलता है, कभी मनुष्य को दुख मिलता है। पिछले सुख को याद कर जो वर्तमान में आपका दुख है उसको गहरा नहीं करना है, यह तर्क संगत नहीं है। कवि के अनुसार इससे दुख दो गुना होता है, बढ़ जाता है, कमता नहीं है। कहते हैं कि विगत के सुख काल्पनिकता से चिपके रहकर अगर वर्तमान में पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से यदि रूबरू होती है तो जीवन की जो प्राथमिकता है वह सही होनी चाहिए। यह कविता पुराने यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करते हुए भविष्य का वरण करने का भी संदेश देती है। छाया मत छूना, यहाँ जो छाया है यह हमारे दुखों के बारे में कहा गया है कि छाया शब्द हमारे बीते दुखों को ही इंडिकेट करता है। छाया मत छूना जो शीर्षक कविता है माथुर जी की, यह मुख्य रूप से माथुर जी के जो काव्य संग्रह हैं उसमें धूप के धान से संकलित है। इस कविता में कवि ने अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सपनों के कुहासे से बाहर निकल जाओ और यथार्थ की जो कठोर भूमि है उस स्वयं को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करो। कहते हैं कि जब मनुष्य
स्वयं दुख और तकलीफ, पीड़ा, कष्ट में होता है तो वह निकलने का प्रयास जरूर करता है। सपनों की जो मृग मारीचिका होता है, अगर आदमी उसमें उलझ जाए तो उलझकर व्यक्ति की पराजय या कहें कि विषाद और अपमान के अतिरिक्त उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कि सपनों की कुहासे से बिल्कुल बाहर निकलना है और यथार्थ की जो कठोर भूमि है उस पर स्वयं को प्रतिष्ठित करना है। कहते हैं कि व्यक्ति अपनी नासमझी में जो खोखले आदर्श हैं और सपनों की ही जीवन का सच मानकर बिल्कुल हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं, जो वस्तुतः गलत होते हैं उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें उनकी गलतियों से भी ध्यान देना है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ कवि गिरिजा कुमार माथुर जी का कथन है कि यह जीवन तो रंग बिरंगी स्मृतियों से बिल्कुल भरा पड़ा है। व्यक्ति का मन सरस गंधमय चित्रों का भाव बिंबों में हमेशा उलझा रहता है। जिधर भी उनकी निगाहें जाती है उधर उनकी निगाहों में कोई न कोई चित्र उभरता है जिसमें वह उलझते चला जाता है, अर्थात उसकी अच्छाइयों में खोते चला जाता है, उसी ओर भागता है। कहते हैं कि एक नहीं सैकड़ों सुंदर छवियाँ मन के हर कोने में विद्यमान रहती हैं, जो अपने अपने ढंग से मन को भरमाती है। प्रिया की केवल देह की जो गंध होती है, देहगंध ही यादों में बाकी रह जाती है। वह आपसे काफ़ी दूर चली जाती है, लेकिन जो आपकी प्रेयसी प्रेमिका है उसकी गंध आप में मौजूद होती है। रात बीत जाती है, समय निकल जाता है, हर साथी साथ छोड़ देता है, लेकिन कभी अपनी प्रिया के केसों में टंगे उन पुष्पों को याद करते हैं जो आज भी चांदनी बनकर उनके मन में बिल्कुल प्रकाश फैलाए हुए हैं, यहाँ लेखक को भ्रमित किए हुए हैं। उसे प्रिया के सुवन का एहसास होता है, उसे ऐसा लगता है कि वह भी हमें छू रहे हैं, लेकिन बाद में पाते हैं कि वह सब सपना बनकर रह गया है। उसे जीवन में न तो यश मिला है, न वैभव मिला है, न कोई सम्मान मिला है, न कोई हर्ष मिला है। कहने का मतलब है कि जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो मनुष्य को मिलते नहीं हैं। यहाँ जीवन में न यश मिला, नाम कीर्ति यश, वैभव, न कोई सम्मान, न कोई हर्ष। इन भौतिक और स्वप्निक उपलब्धियों की लालसा में लेखक का मन कुसंग की कामना केवल एक विनम्रता है। कहते हैं कि धर्म, भक्ति, देवाश्रय और आत्म प्रवंचना और मृग तृष्णा ये मनुष्य को भटका कर रख देती है। सारी चकाचौंध के पीछे गहरा एक अंधकार होता है। जैसे कहते हैं कि हर चांदनी रात के पीछे एक मृग तृष्णा है। जीवन में दुख अनंत है, हर चांदनी के पीछे गहरी कालिमा छुपी होती है, एक अमावस की रात जरूर होती है। समस्त सुख सपने सब छलावा मात्र हैं। कल्पना लोक को त्याग कर वस्तु जगत के यथार्थ को समझना, उसमें रमना, उसी के अनुसार चलना ही श्रेष्ठता है। यथार्थ से हटकर इस मायावी संसार की ओर झुकना अपने आप को